हाँ, आज का टॉपिक जो है जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दुनिया के सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैंने इस टॉपिक को सिर्फ कुरान के मुताबिक जो है पेश करने की कोशिश की है। यूं तो हदीसों में बहुत कुछ इस बारे में हम कह सकते हैं हदीसों को लेकर। यानी हदीसों में यानी खातून इस्लाम यानी मोमिना या मुसलमान औरत को लेकर जिस तरह की बातें, जैसे कुछ जो है बयानात आए हैं, वो तो आप टाइम टू टाइम सुनते ही होंगे, और उसको भी मैं चाहूं तो पेश कर सकता हूं, मगर मैंने जानबूझकर उसको अभी फिल वक्त अवॉइड किया है। उसका रीज़न ये है कि मैं देख रहा हूं कि हमारे बहुत से मुसलमान भाई, जब उनके सामने हदीसें पेश की जाती हैं तो वो उनको पता है कि हदीसों में बड़ी गड़बड़ है। इस तरह से जो है वो अब ये एक तरह का डिफेंसिव पोजीशन में आगे कहते हैं, नहीं भाई हदीसों का मामला ऐसा है, वैसा है, तैसा है, हदीसों में जो है बड़ी गड़बड़ है, उसमें जो है उसकी सनद का मसला है, उसकी जो है बहुत सी हदीसें सही नहीं होती, वो बहुत सी हदीसें कमज़ोर होती हैं, अमका ढमका सारी बातें हैं। तो इसी वजह से मैं जो तरीका अपनाता हूं वो ये कि मैं हदीसों को बाजू रखता हुआ डायरेक्टली कुरान की बात करता हूं। उसका रीजन ये है कि दुनिया का कोई भी मोमिन ये कहने की जुर्रत नहीं कर सकता, ये कहने का हौसला नहीं रखता कि कुरान की कोई आयत कमजोर है या कुरान की कोई आयत वीक है या ज़ईफ है। वो ये नहीं कह सकता। हदीसों के बारे में भले वो हदीस कितनी ही ऑथेंटिक क्यों ना हो, कितनी ही जो है वो सही हदीस क्यों ना हो, उस हदीस के बारे में दुनिया का कोई भी मोमिन कभी भी इस तरह का स्टेटमेंट दे सकता है, और देने के बावजूद फिर भी वो मुसलमान ही रहेगा बदस्तूर। मगर कुरान के बारे में कोई मोमिन ये नहीं कह सकता कि फला कुरान की फला आयत ज़ईफ है या फला आयत कमजोर है, वो ये नहीं कह सकता। इस तरह से मैंने यानी एक चट्टान को अपनाया है इस्लाम की रियलिटी को दुनिया के सामने लाने के लिए। आज का जो टॉपिक है, आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर कुरान का तोहफा। ये जो इंटरनेशनल विमेंस डे है, यानी इस मौके पर कुरान ख़वातीन को क्या कह रहा है, या इस मौके पर कह लें या यानी मतलब ओवरऑल औरत के लिए या महिला के लिए, खातून के लिए कुरान में क्या बयान है या क्या कुछ कहना है, या कुरान का लिखने वाला ख़वातीन को या महिलाओं को किस नजर से देखता है, महिलाओं को किस नजर से देखता है, यह है असल में आज का टॉपिक। देखिए, कुरान की एक आयत बहुत मशहूर है और दुनिया भर में इस आयत को लेकर कहने वाले यानी इसके अंदर से नेगेटिविटी क्या है वो भी बताते हैं, और दुनिया भर के उलमा इसको संवारने, सुधारने और इसके अंदर जो गंद है उस पर पर्दे डालने की पता नहीं सदियों से कोशिश करते आए हैं। और हर बार जो है इस आयत को लेकर क्या बताया गया है, मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा। मैं चूंकि हमेशा आप तो जानते हैं कि मैं हमेशा टेक्स्ट पर बात करता हूं। मैं ना किसी के तर्जुमे को लेता हूं, ना किसी की तफसीर को लेता हूं, ना कहीं हदीस का सहारा लेता हूं। मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास कुरान का टेक्स्ट है। ठीक है, कुरान के टेक्स्ट में इस हवाले से क्या कहा गया, देखें। यहां मैं सूरे निसा की 2 आयतें पेश करूंगा। सूरे निसा की 2 आयतें, एक आयत है सूरे निसा की 34 और एक आयत है सूरे निसा की 128। एक ही चैप्टर में, एक ही सूरत में 2 आयतें आई हैं, एक 34 है, एक 128 है। इन दोनों आयतों की खास बात यह है कि इन दोनों आयतों में एक लफ्ज कॉमन है, और वो लफ्ज है नुशूज। नुशूज कहते हैं सरकशी को, ज्यादती को, या फिर जो है वो कहते हैं ना कि मतलब यानी बात न मानना या किसी पर चढ़ाई करना या किसी के खिलाफ जो है कोई काम करना, उसको कहते हैं नुशूज, सरकशी। ठीक है, ये इन दोनों आयतों में नुशूज का लफ्ज आया है, और
इत्तेफाक की बात देखिए कि एक आयत में नुशूस का लफ्ज खवातीन से जुड़ा है, महिलाओं से जुड़ा है, और दूसरी आयत में नुशूस का लफ्ज मर्दों से जुड़ा है। आप समझे, लफ्ज एक ही है, लेकिन एक आयत में यह लफ्ज खवातीन के लिए है, दूसरी आयत में यह लफ्ज मर्दों के लिए है। तो अब हम देखते हैं कुरान का लिखने वाला मर्दों के लिए जब यही लफ्ज इस्तेमाल करता है तो उसका रवैया क्या होता है, और यही लफ्ज औरतों के लिए इस्तेमाल करता है तो उसका रवैया क्या होता है। यह है असल बात। देखें पहली आयत जो आयत नंबर 34 है, इसमें क्या कहा गया, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिलग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह वल्लाती तख़ाफ़ून नुशूज़हुन्न फ़अइज़ूहुन्न वहजुरूहुन्न फ़िल मज़ाजि'i वज़रिबूहुन्न फ़इन अताअनकुम फ़ला तबग़ू अलैहिन्न सबीला इन्नल्लाह कान अलिय्यन कबीरा। यह है कंप्लीट आयत, आयत नंबर 34 सूरह निसा की। देखें इसके एक एक लफ्ज पर हम गौर करते हैं। ये आयत शुरू किन अल्फाज और किस अंदाज से हो रही है, इस पर गौर कीजिए। इसमें कहा गया जो मर्द हैं, मर्द जो हैं वो कव्वामून हैं। वो क्या हैं? कव्वामून, वो हाकिम हैं औरतों पर। बहुत से लोग क्या करते हैं, कव्वामून का तर्जुमा कुछ और बताते हैं, हालांकि ये जब आलन निसा का लफ्ज आ गया तो इसका मतलब साफ है कि यहां कव्वामून के माना हाकिमून है। हाकिम रूलर हैं, सुपीरियर हैं। उन्होंने लिखा है व्यवस्थापक, व्यवस्थापक लिखा इन्होंने हिंदी में, और व्यवस्थापक का एक मतलब है मैनेजर, मैनेजर है, मैनेज करने वाला चीजों। अब असल में ठीक है, अब वो कहते हैं, लेकिन असल में बात यह है कि इसमें कव्वामून में जो है जो भी माना लेंगे आप, उसके अंदर सुपीरियरिटी का जो है पहलू पाएंगे। यानी कुरान असल में यह कहना चाह रहा, मर्द जो है सुपीरियर हैं औरतों पर। और फिर इसकी इस यानी एक तो आलन निसा आने की वजह से इसके ये माना जो है क्लियर हो गए, और मजीद क्लैरिटी आगे के अल्फाज से जो है मैं जो कह रहा हूं उस पर जो है हो जाएगी। ये मर्द औरतों पर सुपीरियर क्यों है, तो कुरान खुद कह रहा है बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद, क्योंकि अल्लाह ने खुद एक को एक पर जो है सुपीरियरिटी दी है। अब जाहिर बात है, अब ये कुरान ये कह रहा है क्योंकि ये सुपीरियरिटी खुद अल्लाह ने दी है भाई। ये सुपीरियरिटी अल्लाह ने दी है। जब अल्लाह ने किसी को सुपीरियरिटी दी है तो बात खत्म हो गई। उसके बाद फिर एक दूसरा रीजन ये भी बताया जा रहा है, वह बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम, क्योंकि मर्द वो होते हैं जो माल खर्च करते हैं। मर्द माल खर्च करते हैं तो जाहिर बात है वो ऑटोमेटिकली सुपीरियर हो जाएंगे। क्यों? इसलिए कि वो माल खर्च करते हैं। देखें ये एक ऐसे जमाने, एक ऐसे इलाके में होते हुए एक ऐसे कुएं के अंदर से लिखने वाला कलाम है जो बेचारा कुएं की बाहर की जिंदगी को, कुएं की बाहर की दुनिया को नहीं जानता। अब कुएं के अंदर रहने वाला, उसको जो कुछ नजर आ रहा है वही सब कुछ तो लिखेगा ना। तो बेचारा कुरान का लिखने वाला कुएं के अंदर बैठा है जी। और ये कुएं में भी ये खुद एम्प्लॉय थे खदीजा की। हाँ ये बात भी है, ये बात भी है। अब अगर उस पहलू से देखा जाए तो सच्ची बात यह है कि पहली बात तो ये जो है सूरह निसा की आयत है, ये इस तरह की बातें खदीजा के चले जाने के बाद हुई हैं। ये पॉइंट भी हमको ज़हन नशीन रखना चाहिए। कुरान की ये आयतें, इनका ताल्लुक मदनी कुरान से है, ये मक्की कुरान की नहीं आयतें। आप समझ आइए, आप ये बातें मदनी कुरान से ताल्लुक रखती हैं। और जाहिर बात है मदनी कुरान उस वक्त वजूद में आया जब खदीजा दुनिया से जा चुकी थी। आपको इस तरह की बातें मक्की कुरान में नजर नहीं आएंगी।
جب تک خدیجہ موجود ہے اس وقت تک اس طرح کی باتیں نہیں ہوئی. یہ باتیں مدنی دور میں ہوئی ہیں، جس وقت جو ہے ظاہر بات ہے خدیجہ موجود نہیں ہے. باتیں بھی نہیں ہوئی اور حضور نے خدیجہ کی زندگی میں دوسری شادی کرنے کی ہمت بھی نہیں جٹا پائے. جی ہاں، یعنی خدیجہ کے جو ہے کہ جیتے جی وہ کسی دوسری شادی بھی وہ نہیں کی. یہ ساری شادیاں، یہ ساری باتیں، یہ سارے احکامات، یہ ساری تم طراق، یہ ساری تلواریں، یہ ساری تلواریں اور شلواریں جو ہے خدیجہ کے جانے کے بعد جو ہے سامنے آئیں. خدیجہ کے رہتے ہوئے نہ کوئی تلوار تھی نہ کوئی شلوار تھی. سمجھ آئیے آپ کو بات؟ تو یہ ان باتوں کا تعلق تلوار سے بھی ہے، شلوار سے بھی ہے. خدیجہ ان کی حاکم تھی نا، خدیجہ ان کی حاکم تھے، یہ خدیجہ کے پاس کام کرتے تھے، ان کے ملازم تھے، ان کے جو بھی کہہ لیں. اب اگر ہم کہیں کہ ان کے نوکر تھے تو شاید ہمارے مومن بھائیوں کو جو ہے برا لگے گا. ہم چلو ٹھیک ہے نوکر کا لفظ استعمال نہیں کرتے، لیکن ان کے جو ہے یہ کیا تھے، یہ امپلائی تھے. ٹھیک ہے. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں قرآن جو بات کلیئر کر رہا ہے وہ کہ جو ہے چونکہ مرد مال خرچ کرتا ہے اس لیے وہ سپیریئر ہے، عورت پر سپیریئر ہے. اچھا اب آپ دیکھیے عورتوں کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے. فالصالحات، نیک عورتیں کون ہیں؟ قانتات، جو اطاعت کرنے والی ہیں.